ऐसा बोलते हैं कि महाशिवरात्रि के बाद जो दूसरी शिवरात्रि जिसको बहुत ही पावन माना गया है वो है सावन की शिवरात्रि। तो आप सबको पता ही है, हम लोग महाशिवरात्रि पर तो इकट्ठे होते ही हैं और ध्यान करते हैं। आज का पर्व भी है, अवसर भी है और ध्यान करने का मौका भी है। तो हम लोग आज ध्यान करेंगे और ध्यान जो आज का रहेगा वो थोड़ा शिव जी से रिलेटेड रहेगा। कई लोग आप में से आज मंदिर गए होंगे और शिवलिंग पर जल चढ़ा के आए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं चढ़ा पाए आज जल, या दिमाग में हो कि हमें चढ़ाना था, शायद किसी का नहीं होगा, किसी का होगा भी, तो हम जल चढ़ाएंगे यहाँ पे। क्योंकि हम अध्यात्म में क्या बोलते हैं कि शिव हमारे ही अंदर है, तो स्वयं पे ही जल चढ़ाना हम शिव जी को जल चढ़ाना मानते हैं। तो उसका हम ध्यान करेंगे। लेकिन ध्यान करने से पहले थोड़ा शिव के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे मन में जो धारणा होती है वो ये रहती है कि जो शिव हैं वो एक देवता हैं। लेकिन अध्यात्म में हम ऐसा नहीं मानते और आज थोड़ा सा समझते हैं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मैं बात करना चाहूँगी थोड़ा सा कश्मीरी शैविज़्म परंपरा से शिव के बारे में। तो कश्मीरी शैव दर्शन में, कश्मीरी शैविज़्म में शिव जो हैं वो एक भगवान नहीं है, एक देवता नहीं है जो किसी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं या कहीं पर स्वर्ग में निवास करते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जो लोग सोचते हैं उन्हें एक देवता और भगवान की तरह, वो भी बात सही है। लेकिन कश्मीरी शैविज़्म में शिव जो हैं वो परम सत्य हैं और चैतन्य हैं। और हम जैसे एक बोलते हैं कि ब्रह्मा ने शिव संसार की रचना की और शिव जो हैं वो संहार करते हैं। लेकिन कश्मीरी शैव दर्शन में ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता और साक्षी और पालनहारे और उसका संहार करने वाले सब शिव ही हैं। और शिव की पूजा ना किसी मूर्ति के रूप में की जाती है और ना ही किसी शिवलिंग के रूप में की जाती है, बल्कि शुद्ध चेतना के रूप में की जाती है। द प्योर कॉन्शियसनेस, द प्योर अवेयरनेस, वो जो कि सदा निर्गुण है, निराकार है और सर्वत्र विद्यमान है। मतलब इट इज़ ऑल परवेडिंग। तो हम इस परंपरा में ऐसे देखते हैं कि शिव परम शिव हैं, जिनमें सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है और वो उसके भी परे हैं। वो ही चेतना है और आनंद हैं। वो शाश्वत हैं, स्वयं प्रकाश हैं और सर्वव्यापक हैं। मतलब वो एटर्नल हैं, सेल्फ ल्यूमिनस हैं और ऑल परवेडिंग है, हर जगह है। कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहाँ पर शिव नहीं है। और एक अच्छी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें पसंद है वो ये बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि भगवान ने इस संसार की रचना क्यों की, हमें क्यों फंसा दिया, हम कहाँ फंस गए हैं इस संसार में आके। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि शिव ने ये जो सृजन किया, ये जो सृष्टि बनाई है, ये अपनी स्वतंत्रता से, फ्रॉम द ओन इंडिपेंडेंस, किसी ने कोई मजबूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ये स्वतंत्रता है। और उन्होंने आनंद से, स्वतंत्रता और आनंद से ये पूरा का पूरा खेल रचा है, या ये पूरी की पूरा जो है लीला है, इसको रचा गया है। एक और चीज़, जैसे जब हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं तो वहाँ पे संसार को माया माना जाता है। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान मार्ग से हैं, हम बोलते हैं कि ये जो संसार है वो माया है, मिथ्या है। लेकिन कश्मीरी शैविज़्म में संसार को मिथ्या नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि शिव का ही प्रकाश है। वो कहते हैं इस परंपरा में कि संसार भी सत्य है क्योंकि वह शिव की ही अभिव्यक्ति है। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ शिव ओनली। यहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो अनुभव है,
वो शिव की शक्ति का ही रूप है। और संसार को सही दृष्टि से देखना क्या है? शिव को देखना। तो जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, तो हमें क्या नज़र आना चाहिए कि वो शिव ही बने हुए हैं, शिव ने ही वो रूप ले लिया है। और जब शिव कोई रूप ले लेते हैं तो वो कैसे ले पाते हैं? उनकी शक्ति से। तो शक्ति का ही रूप है। तो हर चीज़ में शिव को देखना, वो है संसार को सही दृष्टि से देखना। तो ना उसको मिथ्या देखना और ना उसको बस संसार को ही सत्य मान लेना। कैसे देखना? शिव की शक्ति को देखना संसार में। और वो कहते हैं कि शिव बिना शक्ति के शव होते हैं। देखिए, शव और शिव में क्या फ़र्क है? तो जब शक्ति आती है, क्योंकि शक्ति ही उनकी सृजन करती है, शक्ति ही उनकी एनर्जी है, शक्ति से ही गति मिलती है। तो जो उनकी गतिशील ऊर्जा है वो शिव की है, और वो शिव से अलग नहीं है बल्कि शिव का ही रूप है। तो शिव और शक्ति क्या हो गए? मतलब शून्यता और गति, निर्गुण और सगुण। शिव क्या है? निर्गुण है। शक्ति क्या है? सगुण है। शिव क्या है? शून्यता है। और शक्ति क्या है? गति है। तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो एक और चीज़ है वो आती है कि हम कैसे शिव को जान सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वो कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। इसका मतलब होता है कि अपने वास्तविक पहचान को पुनः जानना, स्वयं को फिर से जानना। मतलब अभी हम कैसे जानते हैं अपने आप को? इस शरीर से जानते हैं, इस मन से जानते हैं, विचारों से जानते हैं, भावनाओं से जानते हैं, हमने जो भी स्मृति इकट्ठी की हुई है उससे जानते हैं। और ये सिखाता है आपको कि अरे आप पहले से ही शिव हैं, वही आपकी वास्तविक पहचान है, वही आपकी ट्रू आइडेंटिटी है, लेकिन आपने उसे भुला दिया है। तो आपको कुछ नया नहीं बनना है, आपको कुछ और नहीं होना है, सिर्फ अपने आत्मस्वरूप को पहचानना है। हम क्या सोचते हैं कि मैं एक सीमित जीव हूँ। हम अपने आप को बस वही शरीर और मन से एक सीमित जीव में जानते हैं। और यहाँ पर क्या बताया जाता है कि तुम स्वयं आनंद स्वरूप शिव हो और कोई शिव नहीं है, तुम ही शिव हो, बस अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। तो शिव ने शक्ति के रूप से अपने आप को जीव बना लिया है। समझ रहे हैं? मैं शिव हूँ जिसने शक्ति का इस्तेमाल करके अपने आप को जीव बना लिया है, और जीव में ये लीला हो रही है। और जब जीव बनता है तो बंधन आ जाते हैं, जीव बनता है तो संसार आ जाता है, जीव आ जाता है तो अज्ञान आ जाता है। पर ये लीला शिव अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और फिर क्या होता है? जब हम इस संसार में घूम घूम के जीव बन के पूरे दुखों से पूरे परेशान हो जाते हैं, तो फिर हमें याद आती है कि अरे बस अब हमें यहाँ से कोई निकालो। तो वो शिव ने खुद ही अपना ये लीला ऐसे रची है कि पहले वो फंसते हैं और फिर करते हैं कि अब मुझे इससे निकलना है, अब मैं वापस शिव का रूप हो जाऊं। तो जीव, पहले शिव से जीव की यात्रा, वो तो बहुत छोटी होती है, शिव से जीव बनना बहुत आसान है, और जीव से फिर शिव की यात्रा, वहाँ पर सारी साधना, और फिर से अपने आप को वापस जानने की पूरी क्रिया करना। तो ये है कश्मीरी शैविज़म में शिव। कौन है शिव? आप स्वयं हैं। मैं स्वयं शिव हूँ और कोई अलग शिव नहीं है। अहम इति शिवः, मैं शिव हूँ। तो कश्मीरी शैव मार्ग में कैसे अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया है, मतलब क्या प्रोसेस दिया गया है, क्या प्रक्रिया दी गई है कि पहले शरीर से चेतना की ओर कहाँ जाना है। हमने जो अपने आप को शरीर मान लिया है उससे चेतना की ओर जाना है। व्यक्तिगत अहंकार से वैश्विक आत्मा, मतलब ये जो इंडिविजुअल ईगो है, इससे कहाँ पे जाना है? जो परमानेंट है उसकी तरफ। भेद से, डिफरेंसेस से, जो खंड खंड हुआ है उससे एकत्व की ओर, फ्रॉम डिफरेंसेस टू वननेस। और फिर
अनुभव क्या होता है कि संसार आपके बाहर है ही नहीं, आपकी चेतना में ही है, और वही चेतना शिव है और वही शिव आप स्वयं हैं। तो आज हमारा जो ध्यान रहेगा वो इसी बात पर रहेगा। पहले हम कुछ 10-12 मिनट, जैसे हम हमेशा करते हैं, ध्यान को अपने शरीर के अंदर घुमाएंगे ताकि हमारा शरीर जो है शांत हो जाए। जब भी हम शरीर में जिन जिन अंगों में, जिन बॉडी पार्ट्स में अपने ध्यान को, अटेंशन को लेकर जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो रिलैक्स हो जाते हैं। और शरीर का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर रिलैक्स होगा उसके बाद हम मन को रिलैक्स कर पाते हैं, और जब शरीर और मन रिलैक्स होते हैं तब हम कुछ और उसके ऊपर, उसके आगे कहीं जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम शरीर में अपने पूरे ध्यान को घुमाएंगे, हर अलग हिस्से में। आप सबको पता है, आपको मेरी आवाज़ के साथ रहना होगा। और जो दूसरा हम हिस्सा करेंगे, आज का जो ध्यान रहेगा, उसमें हम, जैसे मैंने बताया आपको, जल चढ़ाएंगे। किस पर जल चढ़ाएंगे? शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। और वो शिवलिंग कहाँ है? वो शिवलिंग आपके अंदर ही है। तो हमें क्या करना होगा, एक कल्पना करनी होगी। जब आप बैठे हैं, आप लोग सब बैठ के करें इस ध्यान को, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और आपको कल्पना करनी होगी कि आपके अंदर पूरा का पूरा, आपकी जो, मतलब नीचे से, आपके हिप्स से शिवलिंग शुरू होता है, और उसका जो टॉप है, उसका जो ऊपर का हिस्सा है, वो आपके सर के थोड़ा ऊपर, ऐसे पूरा आपको इमेजिन करना है कि आपके अंदर ही एक पूरा शिवलिंग बना हुआ है। और फिर हम उसी पर जो है जल चढ़ाएंगे। उसके लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि कैसे आपको जल चढ़ाना है वहाँ पे। आप जितनी देर चाहें उसमें रह सकते हैं, और वो ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी जो वीडियो चैट है। आप जितनी देर चाहें आप उसमें रह सकते हैं। उसके बाद जब भी आप उठें तो आप क्या करें, उठने से पहले जब भी आप डिसाइड करें कि बस अब मुझे उठना है, तो थोड़ा सा अपने पैरों को और हाथों की उंगलियों को पहले हल्का सा हिलाएं, और फिर दोनों हाथों को एक साथ रब करते हुए अपनी आँखों पर लेकर आराम से उठें, जल्दबाजी ना करें। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सब अपना स्थान ले लीजिए जहाँ पर भी आप ध्यान करेंगे। बहुत कंफर्टेबली बैठ जाइए रिलैक्स होकर, और इंश्योर कीजिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे बीच में। एक बार हल्का सा अपने हाथों पैरों को थोड़ा टाइट करके लूज़ कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, ताकि बिल्कुल आपकी बॉडी और रिलैक्स हो जाए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि शरीर के बस बॉडी पार्ट्स को थोड़ा सा टेंस होल्ड रिलैक्स करके, जो लोग क्रिया करते हैं उनको पता है हम क्रिया एक्सरसाइजेस में कैसे करते हैं। एक बार एक शरीर को वैसे कर लीजिए और फिर बैठिए, आंखें बंद। आपके कमरे की रोशनी हल्की हो तो बहुत अच्छा रहता है। ध्यान अपनी सांसों पर। बस देखिए आती जाती सांस को। अब हम 3 सांसें लेंगे, जहाँ पर थोड़ी लंबी गहरी लेंगे नाक से और छोड़ेंगे मुंह से। 3 सांसें। इससे शरीर और भी रिलैक्स हो जाता है। मन में कोई भी विचार चल रहे हों तो उन्हें पार्क कर दीजिए। बोलिए कि अगले आधे घंटे के बाद आप उन पर विचार करेंगे, सोचेंगे। बस पार्क कर दीजिए, लड़ना नहीं है। बॉडी रिलैक्स्ड, माइंड रिलैक्स्ड।
एकदम एक खाली स्थान होना चाहिए आपके मन में इस समय। विचार शून्य तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम। शुरू करते हैं। आपको मेरी आवाज़ के साथ रहना है और हम ध्यान घुमाएंगे अपना पूरे शरीर में। तो दाएं हाथ का अंगूठा, राइट हैंड थंब, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हाथ का पंजा, हाथ के ऊपर का भाग, कलाई, नीचे की बाजू, कोहनी, ऊपर का हाथ, कंधा, दाएं हाथ का कंधा, दाएं छाती, चेस्ट, कमर, पेट, कूल्हा, हिप, जांग, घुटना, नीचे का पैर, एड़ी, दाएं पैर का पंजा, दाएं पैर का बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ध्यान को ले जाइए अपनी बाएं तरफ। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बाएं हाथ का पंजा, कलाई, नीचे का हाथ, कोहनी, ऊपर का हाथ, कंधा, छाती, कमर, पेट, कूल्हा, जांग, थाई, घुटना, नीचे का पैर, एड़ी, बाएं पैर का पंजा, बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ध्यान को ले जाएं अपनी पीठ पर, दाएं तरफ की पीठ, राइट साइड ऑफ योर बैक। पूरा ध्यान वहाँ पर। बाएं तरफ की पीठ, लेफ्ट साइड ऑफ योर बैक। अब ध्यान को बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर, स्पाइनल कॉर्ड। पूरा ध्यान पूरी रीढ़ की हड्डी, नीचे से लेकर ऊपर तक। पीछे की गर्दन, आगे की गर्दन, ठोड़ी, चिन, नीचे का होंठ, ऊपर का होंठ, दायां गाल, गाल के अंदर की तरफ से, बायां गाल। अब गाल को महसूस कीजिए अंदर की तरफ से। नीचे का जबड़ा, लोअर जॉ, ऊपर का जबड़ा, अपर जॉ, आपकी जीभ, पूरी जीभ, अब जीभ का वो हिस्सा जो गले के अंदर की तरफ जाता है, बस वही हिस्सा। जीभ की नोक, टिप ऑफ द टंग, दायां कान, राइट ईयर। अब कान को महसूस कीजिए अंदर की तरफ से।
बायां कान, कान के अंदर का हिस्सा, दाईं नासिका, द राइट नॉस्ट्रिल, बाईं नासिका, दाईं आँख, आँख की पुतली, अंदर की नाड़ियाँ, बाईं आँख, आँख के अंदर की तरफ से, दाईं भौं, आईब्रो, बाईं भौं, माथा, सर के ऊपर का हिस्सा, टॉप ऑफ द हेड। अब ध्यान को ले जाएं अपने दोनों पाँव के पंजों में, दोनों पाँव के पंजे एक साथ, दोनों नीचे के पैर एक साथ, दोनों घुटने एक साथ, दोनों जांघ एक साथ, दोनों कूल्हे एक साथ, दोनों कंधे एक साथ, बोथ द शोल्डर्स, दोनों ऊपर के हाथ एक साथ। अब ध्यान आपकी दोनों कोहनियों पर, एल्बोज, नीचे के दोनों हाथ, दोनों हाथ के पंजे, दोनों हाथ के अंगूठे, सिर्फ अंगूठे। अब सब उंगलियां एक साथ। अब ध्यान को ले जाइए आपके पेट की तरफ। पहले नाभि के नीचे का हिस्सा। कोशिश करिए पेट को अंदर से महसूस करने की। अंदर ले जाइए ध्यान। नाभि के ऊपर का हिस्सा। फिर से अंदर से भी। छाती, चेस्ट। पूरी गर्दन चारों तरफ से एक साथ। दोनों कान एक साथ। दोनों गाल एक साथ। दोनों आँखें एक साथ। नाक, दोनों होंठ, मुंह के अंदर का हिस्सा, जीभ के चारों तरफ। दोनों आँखें, माथा, सर के ऊपर का हिस्सा। अब पूरे शरीर का ध्यान एक साथ, ऊपर से लेके पाँव की उंगलियों तक पूरे शरीर का ध्यान एक साथ। अब ध्यान को ले जाइए शरीर के उन भागों पर जहाँ पर वो कुर्सी या बिस्तर को छू रहे हैं। वो सब हिस्से जो कुर्सी या बिस्तर को छू रहे हैं। अब शरीर के वो सब हिस्से जो कुछ भी छू नहीं रहे, एकदम खुले हैं।
पाँव के दोनों अंगूठे, हाथ की 10 उंगलियां, हिप्स दोनों, शोल्डर्स एक साथ, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों होंठ, पाँव की 10 उंगलियां, दोनों एड़ियाँ, दोनों घुटने, दोनों कूल्हे, पेट, पीठ, पूरी पीठ एक साथ, छाती, दोनों होंठ, पूरे शरीर का ध्यान एक साथ। कुछ देर रुके, यहाँ ठहरे, प्राण ऊर्जा को महसूस कीजिए शरीर में, बस देखिए। अब हम अपने ध्यान का दूसरा भाग शुरू करेंगे। ये जो जीव है, जो मैं हूँ, जिसमें शिव हैं विराजमान, उन शिव को शिवलिंग के रूप में अपने अंदर महसूस कीजिए। देखिए आपका शरीर, वहाँ पर अंदर एक पूरा शिवलिंग है, बड़ा, बिल्कुल आपके शरीर जितना बड़ा। जहाँ आपके हिप्स हैं वहाँ से शुरू होते हुए और सर के ऊपर तक कल्पना कीजिए कि वहाँ पर एक शिवलिंग है। हमने अभी पढ़ा था कि शिव ही अपनी शक्ति से जीव बने हुए हैं। तो आज हम इस जीव में शिव का आवाहन करेंगे। उस शिव को जागृत कीजिए, उस शिवलिंग को महसूस कीजिए अपने ही अंदर। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप जीव हैं, शिव हो जाइए। शरीर शांत, जीव शांत, शिव का आवाहन। महसूस कीजिए शिव की ऊर्जा को इस शिवलिंग में, जो आप स्वयं हैं। अब कल्पना कीजिए इस शिवलिंग के ऊपर ब्रह्मांड से एक पानी का स्रोत बहता हुआ। देखिए पानी की धारा आ रही है और आपके ऊपर गिर रही है। किस पर गिर रही है? इस शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है। महसूस कीजिए उस जल को ऊपर से आता हुआ, आप पर गिरता हुआ।
ब्रह्मांड आपका जल अभिषेक कर रहा है। होने दीजिए जल अभिषेक। महसूस करते रहिए उस ऊर्जा को, उस जल को आपके ऊपर आता हुआ। आप ही शिव हैं। मैं ही शिव हूँ। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जितनी देर चाहें इस जल अभिषेक को चलने दें।